क्लियर? मोस्टली जोन 5 में है एंड फ्यू आर जोन 4. अंडरस्टूड? मैंने जोन 5 इसीलिए पहले नाम लिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड जोन 5 इट इज मोस्टली. अब नेक्स्ट पैरा बोलना है मुझे इंडो गैंगेटिक प्लेन विच इज अटैच विद द शिवालिक रेंज. और वहां पे कौन है? HFF. यस और नॉट? इंडो गैंगेटिक प्लेन, change the para, इंडो गैंगेटिक प्लेन which is attached to Shivalik range, which is attached to Shivalik range, comes under zone 4. comes under, क्लियर है? समझ में आ चुका है? अच्छा ये बताओ सबसे स्टेबल क्या है, प्लेट्यू या प्लेन? विच इज द स्टेबल स्ट्रक्चर, प्लेट्यू और प्लेन? यदि आपका बिल्डिंग प्लेन एरिया में बना हुआ है, लिसन मी केयरफुली, योर बिल्डिंग इज इन द प्लेन एरिया, लिसन मी, तो थोड़ा सा नीचे से क्या हो सकता है? हिल सकता है. प्लेन सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स व्हाट? लेयर बाय लेयर. तो देयर इज सम चांस ऑफ व्हाट? कोलैप्सिंग. बट इफ योर बिल्डिंग इज मेड ऑन प्लेट्यूज, it is very hard to collapse. Yes or not? तो plain of India comes under zone 3. comes under, समझ में आ रहा है? So which region of India comes under zone 3? Yes, tell me. पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम. लेकिन फुट हिल्स वाला नहीं. असम का फुट हिल्स अटैच्ड है. यस और नॉट? पंजाब का फुट हिल्स एंड हरियाणा एंड देन वी हैव यूपी एंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड दिस रीजन. फुट हिल्स का नहीं. फुट हिल्स अंडर कमिंग जोन 4. आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्लेन एरिया. यस और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट? सो राइट डाउन softer sedimentary rock like, softer sedimentary rock like Indo-Gangetic plain, softer sedimentary like Indo-Gangetic plain comes under zone 3, comes under सिस्मिक जोन. लिखेंगे जोन नहीं, सिस्मिक जोन. जहाँ जहाँ जोन बोला है वहाँ पे सिस्मिक कर लीजिएगा. यस नॉट? क्योंकि अर्थक्वेक का जोन बता रहा हूँ मैं. कौन सा जोन? जोन को तो हिंदी में क्षेत्र कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अर्थक्वेक इज रिलेटेड ना, तो अर्थक्वेक मीन्स सिस्मिक जोन 3. इट इज क्लियर? यस और नॉट? थोड़ा और मस्ती करूँ? रेडी? अच्छा फीलिंग के लिए चलिए तो थोड़ा सा हम लोग मस्ती करने चलते हैं. शैल आई रिमूव दिस नाउ? अच्छा अभी आपको एक मैप, ये रिमूव करने का मन नहीं कर रहा है. रीज़न बिहाइंड कि मुझे कभी कभी हो सकता है आना पड़ जाए. चलो इसको रिमूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देर इज दिस इज योर दिल्ली एंड देर इज सम, एक रीज है जो नीचे छुपा हुआ है. एक वन रीज. देर इज एन शिवालिक रेंज. यू नो दैट देर इज एन शिवालिक रेंज. There is a Shivalik range, all of you know, na? And this Shivalik range coming from little bit in Gujarat, mostly in Rajasthan, little bit Haryana, and in Delhi, Majnu ka Tila. You know that there is nearby Majnu ka Tila. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरावली तो बोल रहा हूँ. चलो जल्दी जल्दी में हो रहा है. अरावली हो रहा है, समझ में आ रहा है? It is I am talking about Aravali. It is coming from which one? Little bit Gujarat, Rajasthan, Haryana, and then coming to Delhi. एंड दिल्ली ये जो दिख रहा है मजनू का टीला नहीं दिख रहा है, JNU दिख रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिख रहा है. ऑल दीज आर व्हाट? अरावली रीच. लोग बोलते हैं पहाड़ी, सुना होगा आपने. एंड जस्ट नियर बाई मुखर्जी नगर से बैक साइड में चले जाएंगे आप ना. दिस इज विच वन? कौन सा बिहार है ये? नाले के पास क्या है? नेहरू बिहार है, गांधी बिहार? नेहरू बिहार, नेहरू ना. अच्छा आप लोग ज़्यादा, मैं तो नेहरू और गांधी करते रहता हूँ, पता नहीं वो वाला है ये वाला. चलो नेहरू है, उधर गांधी जी है, इंदिरा विहार भी है. अच्छा चलो, तो ये नेहरू और इंदिरा विहार से पीछे चले जाएंगे. नहीं, नेहरू विहार से इस साइड बैक साइड का रोड जो है यमुना के किनारे, आप वहाँ पे एक देयर इज एन, आई सेड दैट वन गुरुद्वारा इज देयर जस्ट 1 or 2 kilometers. दैट इज मजनू का टीला. हियर द अरावली इज फिनिशिंग.
हियर द अरावली इज फिनिशिंग। तो ये अरावली यहाँ पर है, लेकिन इसके नीचे इसका रीज दबा हुआ, ध्यान से देखिएगा, एंड इट गोज टू हरिद्वार, इट गोज टू, एंड दैट इज नोन एज दिल्ली हरिद्वार रीज, दिल्ली हरिद्वार रीज। अच्छा ये मुझे बताओ, जब ये हमारा इंडियन गोंडवाना प्लेट कैसा था, लाइक दिस, यस और नॉट, और यहाँ पर एक ऐसा बाहर निकला रहेगा, तो टकराने समय में सबसे ज़्यादा क्या होगा, यही टकराएगा, आगे जो निकली रहती है वही सबसे ज़्यादा मार खाता है, और जब यहाँ धक्का लगेगा तो यहाँ पे धक्का लगेगा। यू नो दैट दिल्ली हरिद्वार रेज इज मेकिंग दिल्ली टू बी अंडर सिस्मिक जोन 4, और इसके ऐसे लगने से ही यहाँ पर केदारनाथ बद्रीनाथ ज़्यादा उठा हुआ है। वाई डू दिस पिक्स आर फॉर्म्ड हायर, हैव यू हर्ड अबाउट इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट, केदारनाथ बद्रीनाथ। मज़ा आ रहा है आपको, समझ में आ चुका। वाई डू द दिल्ली इज कमिंग अंडर जोन 4 लिख सकते हैं आप, सो लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली हरिद्वार रीज मेकिंग, दिल्ली हरिद्वार रीज मेकिंग दिल्ली अंडर जोन 4, दिल्ली अंडर जोन 4, क्लियर है? यस। एक और ऐसा ही बता दूं, लिख लेंगे साथ में, देयरफॉर इन फ्रंट ऑफ दिस रीज, देयरफॉर इन फ्रंट ऑफ दिस रीज ड्यूरिंग हिमालयन फॉर्मेशन, during Himalayan formation, some highest peaks like Badrinath, Kamet, Kedarnath, etc. has been formed. Clear? How many of you from Bihar? You जो हैं फटाफट उठाइए। यूपी, ईस्टर्न यूपी बॉर्डर पे कौन है? ईस्टर्न यूपी, चलिए। आपने मुंगेर का नाम सुना है? मुंगेर बिहार में एक जगह है, मुंगेर। सहरसा सुना है? सहरसा, दरभंगा सुना है? The similar way there is in Bihar, there is in Munger, Saharsa, Darbhanga ridge. And in 1934, once in Bihar, there is one of the seismic zone 5 kind of earthquake come, and nobody understand why it came. Here it is, I said, in Munger, Saharsa, Darbhanga ridge. What is there? और ये जब टकराया, इसके टकराने के बारे में अभी बताने जा रहे हैं, और हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाई डू द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सॉरी नॉट इन वर्ल्ड। चलाई लिसन मी केयरफुली, दिस इज विच प्लेट? यूरेशियन continental plate, and here we are coming with which one? This is Indian Gondwana continental plate, and then first ये section टकराएगा। यस, टकराने समय यही टकराएगा ना, इसीलिए तो पहले काराकोरम लद्दाख जास्कर बना। Getting my point? And thereafter जैसे ही ये टकराया, it is like this. So इसको बोलते हैं वेस्टर्न सिंटैक्शन बेंट। वेस्ट का जैसे हेयर पिन जैसा मुड़ाव कुछ हो, अच्छे शब्द बताऊं या ऐसे नॉर्मल शब्द के साथ बताऊं? सो दिस इज ए पिन लाइक, हेयर पिन लाइक दिस इज नॉन एज अ बेंड, एंड दिस बेंड इज नोन एज सिंटैक्शन बेंड। क्लियर? और ये वेस्ट में है, ईस्ट में है? बताकर ही बोल रहा हूं मैं बोल रहा था वेस्ट में है, ईस्ट में है। इट इज वेस्टर्न सिंटैक्शन बेंड, दिस वन इज
तो सबसे पहले कौन टकराया? विच वन हैज कोलाइडेड? तो इसका मतलब ये टकराने के बाद दिस सेक्शन हैज बीन स्टॉप्ड, यस और नॉट? आपको ये पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 इन v1 इक्वल्स टू m2 v2 है? पता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अरे इतना सुना होएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे ये वर्ड जोड़ना है यदि समझना है तो, नहीं बोलो तो मैं ऐसे ही बढ़ जाऊंगा आगे। आता है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? सो आई सेड दैट m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। तो ये टोटल मास सपोज करो कि 100 kg का है। जब ये फर्स्ट यहाँ पे टकराया तो ये मान लो कि व्हाट इज द स्पीड, इट इज 100 kg एंड इट इज मूविंग विद सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड। आपको नजर आएगा, वैसे 20 मीटर मूव नहीं करता है, कुछ सेंटीमीटर एक साल में मूव करता है। हम पर सेकेंड बोलने जा रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इट मूव्स इन 1 ईयर। तो यहाँ पर हमने बोला मान लो 20, एक डाटा दे दिया, दिस इज द स्पीड, है ना। अब आफ्टर द कोलिजन ऑफ दिस, ये इसकी इतनी मास रुक गई, वाली ये मास थोड़ा एक्टिव है। सपोज करो 50 kg का मास केवल एक्टिव है, तो स्पीड क्या होगा? 50, 100 और ये 20 दिख रहा है आपको, है ना। तो 50 यहाँ जाएगा तो 40 हो जाएगा स्पीड। इसका मतलब है कि इंस्टेंट इंटरेक्शन बैंड बहुत तेज़ी से टकराएगा, यस और नॉट। और ये ऐसे जा रहा है तो पहले ये टकराया, उसके बाद ये होगा। इसको क्या बोलेंगे? स्लैम शटिंग ऑफ द डोर फेनोमेना। दरवाज़ा कभी कभी गुस्से में बंद करते होंगे आप। और इसी के वजह से टोटल ईस्टर्न हिमालय बिकम हायर हाइट, यस और नॉट। द होल नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया कम्स अंडर जोन 5। होल नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया कम्स अंडर, because eastern syntraction band collided with higher speed as per conservation of momentum। नहीं, थोड़ा सा ये एंगल में मूव कर रहा है तो एक्चुअली में एंगुलर होता है, लेकिन आपको एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं ना। इतना समझ में आ गया ना? तो एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, सबको समझ में आ रहा है या नहीं जो मैंने बताया अभी? यदि बोला जाए व्हाई डू द हाईएस्ट हिमालयस फाउंड इन दिस रीजन, इन द ईस्टर्न साइड, बोलोगे ड्यू टू द स्लैम शटिंग ऑफ द डोर फेनोमेना, यस और नॉट। और यहां पर एक रीज था मुंगेर सहरसा दरभंगा रीज, और यहां टकराया और यहां पर माउंट एवरेस्ट एंड नियर बाई कंचनजंगा बिकम द हाईएस्ट पीक। अंडरस्टूड इट? मजा आया समझकर कुछ? तो विच हिमालय इज मोर स्टीपर? ईस्टर्न हिमालय इज मोर स्टीपर, अंडरस्टूड इट। और विच हिमालय, वेस्टर्न हिमालय इज मोर अर्थक्वेक प्रोन और ईस्टर्न हिमालय इज मोर अर्थक्वेक प्रोन। समझ में आ गया? कुछ भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। सो राइट डाउन, मैं यहां से लिखवाऊंगा, क्लियर है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बोल दूंगा, 2-4 लाइन, ठीक है ना। और आप सोच सकते हो कि बिहार भी कभी कभी बहुत बड़े जोन में आ सकता है, इसकी वजह से मुंगेर सहरसा दरभंगा रीस। सो लिखेंगे ये, और सच्चाई बताऊं तो ये इतना मैं बता रहा हूं क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, अदरवाइज मैं इतना नहीं समझाता। क्योंकि मैं मूड देखकर ही मैं कहाँ पे कुछ खा जाऊंगा कुछ पता नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हो शायद मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि अब माउंट एवरेस्ट क्यों उठा, कंचनजंगा क्यों उठा। मुंगेर सहरसा दरभंगा बोल देता है, यहाँ पे देखो ऐसे ही है, वैसे ही धक्का हो गया, खत्म। अंडरस्टूड? तो लिखेंगे ईस्टर्न सिंटैक्शियन बेंड, ईस्टर्न सिंटैक्शियन, ईस्टर्न ईस्ट वाला, ये वाला ईस्टर्न सिंटैक्शियन बेंड ऑफ इंडियन गोंडवाना प्लेट, is collided like slam shutting of the door phenomena, slam shutting of the slam SLAM, slam shutting of the डोर फेनोमेना, इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे आप, कोलाइडेड लाइक ए स्लैम शटिंग ऑफ द डोर फेनोमेना। क्या लिखना चाहिए अंडर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम?
as per conservation of angular momentum. Due to such incidents, whole northeast of India comes under zone, yes, seismic zone 5. क्लियर है? और जो अब अगला बोलने जा रहा हूँ कि मुंगेर, सहरसा, दरभंगा रीच की वजह से बिहार में बहुत तेज अर्थक्वेक आता है, और साथ में बोल दूंगा इट इज़ आल्सो हेल्पिंग इन द वाटर, हेल्पिंग इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ हाईएस्ट माउंटेन लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा ड्यूरिंग हिमालयन फॉर्मेशन. क्लियर है? राइट डाउन. इन बिहार, और ये अंदर है छुपा हुआ, ये रीच जो है ना अंदर मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है, पता है ना, पहले गड्ढा था इसी में मिट्टी डिपॉजिट हो गया तो ये छुपा हुआ है. अंडरस्टूड? जैसे दिल्ली हरिद्वार रीच छुपा हुआ था. आप ये मत खोजने चलना चल सर मैं मेरठ से होते हुए निकल कर सब जगह गया, सब प्लेन प्लेन दिख रहा था. हरिद्वार की तरफ गया तो मुझे दिखा प्लेन प्लेन, दिखा नहीं मुझे दिल्ली हरिद्वार रीच. इट इज़ इनसाइड इट. अंडरस्टूड इट? क्योंकि मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर शिवालिक रेंज देयर इज अ फोर डिप, उसी में तो डिपॉजिट हुआ, तो उस समय वो रीच ऐसे था अंदर में. ठीक है? सो राइट डाउन. क्या कुछ लाइन बोला था मैंने? In Bihar, presence of Munger, Saharsa, Darbhanga ridge making Bihar region under zone 4 or zone 5. Making बिहार रीजन अंडर जोन 4 एंड जोन 5. मैं सिस्मिक नहीं लिखवा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, मैं सिस्मिक बता रहा हूं. सिस्मिक जोन 5, 4 एंड 5. ओके? क्लियर? पैरा चेंज कर देंगे. एट द सेम टाइम दिस रीज, एट द सेम टाइम दिस रीज हैज गिवन ग्रेटर थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब दबाव, ग्रेटर थ्रस्ट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड फॉर्मेशन ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, highest peak of the world, Mount Everest. क्लियर? यहाँ पर आपको नॉट ओनली माउंट एवरेस्ट, मकालू, मसालू, छोयू, इधर बगल में सिक्किम साइड में वहाँ पे देयर इज कंचनजंगा. इट इज़ क्लियर? सो मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक, और ये टोटल उठा हुआ है. और आपको पता है बिहार ऐसे है, शिवालिक जो है बिहार के सामने ऐसे है, ग्रेटर हिमालय भी, मिडिल हिमालय भी बिहार के सामने, जो भी बिहार है, सपोज करो ये बिहार है, टोटल 90 एंगल्स 90 डिग्री से ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रेंज ऐसे उठा हुआ है. इसीलिए बिहार को ऑर्थोक्लिनल, ऑर्थो का मतलब 90 डिग्री कहते हैं. बिहार का प्लेन ऑर्थोक्लिनल है, और जब भी यहाँ पे पानी आता है तो पानी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, एंड द नॉर्थ बिहार कम्स अंडर फ्लड. समझ में आया? कि जिसको समझ में आना होगा आ गया होगा. क्यों नॉर्थ बिहार ही क्यों फ्लड में आता है? क्योंकि जब प्लेन ऐसा होगा तो पानी बहने के लिए ऐसा होना चाहिए, यस और नॉट? एंड देन बिहार इज विच काइंड ऑफ प्लेन? ऑर्थो क्लीनल प्लेन. क्लीन का मतलब होता है एंगल, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल. यस, बिहार प्लेन इज विच काइंड ऑफ प्लेन? समझ में आ गया व्हाई इट इज दिस काइंड ऑफ प्लेन? क्योंकि पूरी जो मिडिल, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक जो है ये एकदम 90 डिग्री से खड़ा हो गया उसके सामने. तो ये जियोलॉजिकल कॉज ही है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ व्हाट आई सेड दैट बिहार अंडर फ्लड. अंडरस्टूड इट?
वैसे यहाँ पे बहुत सारी रिवर है, घाघरा, गंडक, कोसी वगैरह बहुत सारे हैं, बूढ़ी गंडक। सो शैल आई रिमूव दिस? समझ में आ चुका है? तो बिहार का अंडर समझ में आ चुका। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज अंडर जोन 5 इज क्लियर? क्लियर? जोन 5 का एक और लिखवा दूं आप। अच्छा ये देखोगे तो जैसे ये प्लेट आपको दिख रहा है ना, इट इज इंडियन गोंडवाना प्लेट, यस। और इसका समुद्र का भाग, ये तो कॉन्टिनेंट का भाग है ना, इसका समुद्र का भाग यहाँ पर था, और यहाँ पर अंडमान निकोबार बना, अंदर गया और वोल्केनो बना, और इसके वजह से अंडमान निकोबार। इतना ही बता सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? इट इज़ ऑल्सो यहाँ पर ओशियानिक कन्वर्जेंस हुआ है, जो भी आप लोगों को पढ़ेंगे भविष्य में। तो यहाँ पर बस अंडमान निकोबार में वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, किसकी वजह से यहाँ पे एक ओशियन दूसरे ओशियन के नीचे गया है। बस ये समझ लें आप कि जब एक प्लेट, एक दो ओशियन में, एक ओशियन तो हैवी हो सकता है, उसमें ज़्यादा, एक में आयरन ज़्यादा हो, एक में, तो जब दो ओशियन जाएंगे तो नीचे वाला जाएगा और यहाँ पे फ्रिक्शन होकर मैग्मा बनता है और ये समुद्र के ऊपर ऐसे आने लग जाता है। तो यदि आप मैप ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, ये आपको मैं ये बना रहा हूँ ऐसे, यदि समझ में आ जाए तो यहाँ पे जापान है, यहाँ पे यहाँ पर आपको अल्यूशन है, क्यूराइल है, फिलीपींस है, ये सब है, दिख रहा है। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट नीचे जा रहा है और यहाँ पर जो है कौन जा रहा है, इन यूरेशियन प्लेट ओशियानिक इधर से आ रहे हैं। तो ये आइलैंड ग्रुप बन गए हैं। और यहाँ पर जो पूरा अंडमान निकोबार से इंडोनेशिया बना है, ये भी ओशियानिक कन्वर्जेंस है। थोड़ा सा पल्ले पड़ा तो मैंने जी इतना ही बता देना है कि अंडमान निकोबार इज अंडर जोन 5, इतना याद रहेगा आपको। ड्यू टू ओशियानिक कन्वर्जेंस और मैग्मा बनेगा तो, और मैग्मा यहीं पर बनेगा लो हाइट पे, तो ग्रेनाइटिक होता है। जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो कैसा होगा, आयरन बढ़ता चला जाएगा, पिघला हुआ बेसाल्टिक होता चला जाएगा। तो जो लो हाइट वाले होते हैं हमेशा जो लो डेप्थ में बने, जिसमें सिल्का होता है, सिल्का कैसे, अच्छा ये याद हो चुका है कि सिल्का ऊपर रहेगा और जैसे जैसे अंदर जाएंगे आयरन बढ़ता जाएगा, ये याद हो चुका है। सिल्का और सूजी को एक तरह से देख सकते हो, सिल्का भी जो रेत होता है और सूजी में सिमिलरिटी दिखती है, अरे दिखता है या नहीं? कैन यू सी सूजी और सिल्का, रेत, सिल्का मीन्स दोनों ही लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। यदि किसी को पता नहीं हो तो रेत का डालकर सूजी का हलवा बनाओ। तो बहुत देयरफॉर सिल्का जो होता है वो काफ़ी डेंस होता है, पेस्टी होती है। सिल्का जब पिघलोगा ना तो पेस्टी होता है, इसी कारण से एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शन। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार, इंडोनेशियन, जब भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो अंडमान निकोबार और साथ में इंडोनेशियन आर्चिपिलागो जो बना हुआ है, फिलीपींस जो बना हुआ है, जितने भी आइलैंड बने हुए हैं, न्यूजीलैंड, सब ओशियानिक कन्वर्जेंस से बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे आइलैंड है जो हॉटस्पॉट से बना हुआ है, वो आप कभी भी अगले 7-8 दिन में आपके साथ हों आप, लेकिन ज़्यादा समय ना खाते हुए कम समय में जो भी आपकी क्वेरीज हो आपको पूछना है पूछ सकते हैं, बट ज़्यादा समय नहीं, है ना। सो अंडमान लिखेंगे, जब लेकर आना भी तो मैप लेकर आना, तो मैं समझाऊंगा तो बड़े आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैप में थोड़ा सा पेन ऑन चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो पेंसिल लेकर आना, बाद में मिटा दूंगा, आप मिटाना, मैं नहीं। सो लिखेंगे अंडमान निकोबार रीजन ऑल्सो कम्स अंडर जोन 5 बिकॉज इट इज along which convergence? Because it is along oceanic convergence. क्लियर? और ओशियानिक कन्वर्जेंस में हमेशा ही मैग्मा बनेगा, और वो मैग्मा क्या करेगा, बाहर निकलेगा और पानी के अंदर निकलता जाएगा तो सोलिडिफाई होते जाएगा, धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा तो वोल्केनिक आइलैंड बन जाएगा और वहाँ पे एक्सप्लोजन होता रहेगा। यस और नॉट? सो लिख लेंगे इट इज ऑलवेज एक्टिव विद एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शन and there is formation of volcanic island.
गॉट इट, गॉट इट। अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वाई भुज और कच्छ रीजन इज अंडर जोन 5। वाई, साथ में मैं 4 और 5 वाला ज़्यादातर कवर कर दे रहा हूँ, मैं 3 का कवर कर चुका हूँ, टोटल इंडो गैंजेटिक प्लेन। अंडरस्टूड इट। जहाँ पे भी सेडिमेंट होंगे वो किस में अंदर रहेगा, जोन 3। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट जहाँ पे भी रहेंगे वो क्या रहेगा, तो इंडो गैंजेटिक प्लेन इज जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। और अभी हम बताने जा रहे हैं वाई डू, कौन सा बताया था मैंने, भुज और कच्छ रीजन इज अंडर जोन, सिस्मिक जोन 5। You know that this is your Gujarat region, and here it is, this plate is going like this. Indian Gondwana plate goes north. Or in the Kutch region there is 3 parallel faults. Not one fault, there is 3 parallel. जब ये मूव करेगा तो ये फॉल्ट तो एक्टिव हो ही जाएंगे, दोनों तीनों भी एक्टिव हो सकते हैं, एंड देन कैन कॉज व्हाट आई सेड दैट हैवीएस्ट शेकिंग ऑफ द अर्थ। यस और नॉट? तो हमने क्या बोला, देयर आर 3 फॉल्ट्स इन द कच्छ रीजन ड्यूरिंग प्लेट इंडियन गोंडवाना नॉर्थवर्ड मूवमेंट, दे कैन बिकम एक्टिव एंड कन्वर्ट इनटू जोन 5। अंडरस्टूड इट? सो राइट डाउन। क्योंकि आपको क्लियर कट समझ में आ चुका है इंडियन गोंडवाना नॉर्थ में मूव कर रहा है, और नॉर्थ में मूव कर रहा है ये भी समझ में आ चुका है कि जो फॉल्ट होता है वो क्या है, एक ज्वाइंट जगह है, क्रैक का जगह। और फॉल्ट कहा इसीलिए कहा गया, इट हैज़ बीन सेड एज एन अ फॉल्ट बिकॉज इट मूव्स अलोंग द क्रैक। यस और नॉट? इफ इट इज एन अ क्रैक नो मैटर, बट इफ इट इज मूविंग अलोंग द क्रैक देन इट इज कंसिडर्ड एज एन अ फॉल्ट। अंडरस्टूड इट? लिखेंगे, इन कच्छ रीजन देयर इज 3 पैरेलल फॉल्ट्स, parallel faults, and when Indian Gondwana plate moves northward, when Indian Gondwana plate moves northward, then there is a high chance then these 3 faults of Kutch region can become, yes, active and convert into which zone? Seismic zone 5. Seismic zone 5। आपको याद हो कि भुज में, यदि आप नहीं जानते हो, मैं उस समय दिल्ली में था और भुज में अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2004 में ना, कब था, 4 में ना, हाँ, और 26 जैन को ही आया था और ये दिल्ली हिल रहा था। And the fan are literally, I am telling you, it is shaking like this, and it has been in the where? थोड़ा सा मैं समझा दूं तो थोड़ा सा एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा कि एक्टिवनेस ज़रूरी नहीं है कब होगा। ध्यान से देखना आप लोग, ये प्लेट सपोज करो ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जला रहा है, ये जा रहा है ना, एनर्जी इसके अंदर फंस रहा है, मैं अपने तरफ से पावर दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे क्या हो सकता है, छूटता चला जाएगा। कभी कभी अचानक ज़्यादा छूट गया, फिर समझ में आ रहा है? तो देयर कुड बी लाइक दिस आल्सो, ठीक है ना? तो वो एक आइडिया दिया मैंने। अब हम लोग आ रहे हैं जोन 3 के बारे में, लिखवा चुका हूँ मैं आप लोगों को, इंडो गैंजेटिक प्लेन। नाउ मेरे साथ बोलेंगे छोटा नागपुर, बघेलखंड, बुंदेलखंड। अपने सभी लोग अपने स्मार्टफोन में ऐसा करें कि वो निकालें, क्या नाम है, इंडिया का मैप, इंडिया मैप,
स्टेट वाइज, स्टेट का जो स्टेट का होता है ना बाउंड्री के साथ इंडिया मैप निकाल लें आप। Everyone opened? Yes? ये आसान वाला मैप है इंडिया का जो आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द माउथ ऑफ ए बर्ड, this is the four choti of a girl, this is the tail of a bird, and this is simple a triangle. And I suggest that also make the same map in the what I said that mains exam. वो एग्जैक्ट मैप नहीं बनाने की कोशिश करिएगा। इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल और कहीं पे भी होता है तो मैं यही बताता हूँ कि यू शुड नॉट ट्राई टू मेक वो वाला। कभी कभी क्या है ना, नीचे वाला पोर्शन ऐसे फैला देते हैं, ये होता है, ऐसे देखो बनता है। यहाँ पे तो चलो ऐसे, मेरा हाथ तो थोड़ा सा खुला हुआ है कि मैं ये बना दूंगा, फिर इसके बाद ये वाला ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला भी ऐसा नहीं रहता है। ये तो मैं बना रहा हूँ, मेरा हाथ फ्री है, आई हैव एन प्रैक्टिस। लेकिन तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि इट इज़ गुड वन इंस्टेड ऑफ व्हाट आप हिस्ट्री पढ़ाएं। देखिए डायग्राम, चार्ट, मैप्स इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर टू फेच मोर मार्क्स बिकॉज when you can understand in easy manner, the other can also understand. The examiner will understand that you are in a person who can present anything very easy manner. क्योंकि आप when you become an administrator, what does it mean? You have to solve the problems. You have to take the decisions. Yes or not? और decisions और problem solve करना बड़ा easy method आपके पास होना चाहिए, so that they can understand योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपके बाद जब IAS ऑफिसर बनते तो आपकी बातों को ईजिली समझा जा सके। लेकिन आप ये एटीट्यूड ऐसा नहीं दिखाएंगे एग्जाम में तो कैसे समझा जा सकता है कि यू कैन डू दैट। अंडरस्टूड इट? तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, अपने मैप में भी देखते रहिएगा। वो जो आपको दिखाया गया है उसके बाद जब मैं दिखाऊंगा, पहले छोटा नागपुर ABC, पहले वहाँ पर नहीं दिखेगा, शायद दिखा रहा है क्या पूरा मैप्स है, सारे के सारे मैप्स। अरे मैं जो दिखाना चाहता हूँ उसकी बात कह रहा हूँ मैं, पहले सुन लो आप, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, आप छोड़ दोगे वाले। हमने बोला छोटा नागपुर, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो छोटा जो भी है एक बाघ है, छोटा बाघ है, बाघ समझते हैं ना, टाइगर। कहाँ भागा? बूंदी की ओर, खा लड्डू खाने के लिए। हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, दे दो लड्डू। छोटा नागपुर, बघेलखंड, बुंदेलखंड। कैन यू रिमेंबर? देन आई सेड मध्य भारत पठार। इतना आ चुका है आपके दिमाग में, सेट हो गया। छोटा नागपुर, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत पठार। देन आई एम सेइंग मालवा, एम से मालवा, मेवाड़, मारवाड़। कैन यू रिमेंबर व्हाट आई सेड? मालवा, मेवाड़, मारवाड़। Can you remember?